बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। फिर रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा उसका लास्ट रिलेशन है जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी या स्पीड भी आप कह सकते हैं, किसकी, डिस्क की भी और हुक की भी, दोनों की हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बच्चों। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में। तो बेटे सबसे पहले ना आपको बता दूं, अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो यहाँ कोई और टॉपिक समझना है या आपने इसको लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। नहीं तो 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज है, प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारे पास एक डायग्राम है, तो देखिएगा बच्चों। सबसे पहले हमारे पास ये इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन कह लो कि ये हमारे पास एक स्टैंड है जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये एक स्टैंड। अब इसमें हम पहले ऊपर हाइट से ना, ये इसकी हाइट h है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, जहां पर हमारे पास एक डिस्क है बच्चों, एक डिस्क है बच्चों हमारे पास, और एक हमारे पास हुक है। दोनों को यहाँ से आप थ्रो करते हैं। जब थ्रो करेंगे यानी कि वो रोल करते हुए, रोटेट करते हुए यहाँ नीचे ग्राउंड तक आ जाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा ये ग्राउंड तक आएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएगी डिस्क भी हमारी और ये हुक भी। जब ये यहाँ मूव करते करते आ जाएंगे, अब हमें इनकी वेलोसिटी निकालनी है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिस्क की, कि डिस्क की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको पता हो कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इस हाइट पे डिस्क की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या होगी, mgh, ठीक है ना। तो डिस्क का मास भी ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आ रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो mgh है। और किनेटिक एनर्जी बच्चों दो हैं, दो, एक तो रोटेशनल एक है ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल आपने पढ़ी थी, ट्रांसलेशनल तो हाफ mv स्क्वायर है ना, ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल हमने ड्राइव किया प्रीवियस टॉपिक में, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं बच्चों, वो हमने ड्राइव की थी 1/4 mv²। अगर आपको नहीं याद तो प्रीवियस टॉपिक में जाके समझ ले वहां से वो कैसे आई है वैल्यूज, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो बेटे आप देखें यहाँ से दोनों नीचे आ रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है ना। इंटरकन्वर्जन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है किनेटिक एनर्जी में। अब क्योंकि किनेटिक हमारी दो हैं, एक हमारी रोटेशनल है बच्चों, एक हमारी ट्रांसलेशनल है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बच्चों हमने क्या पढ़ा है, mgh। तो रोटेशनल का हमने फार्मूला पढ़ा है 1/4 mv², ट्रांसलेशन का पढ़ा है 1/2 mv², ठीक है ना बच्चों। तो ये देखें, सबसे पहले तो आप ना ये mv² को कॉमन ले लें, अंदर बचा 1/4 और 1/2। अब आपको अगर एलसीएम लेना आता है नहीं तो आप कैलकुलेटर पे सिंपली कर सकते हैं, नीचे आएगा 4 ऊपर 2 प्लस 1 और mv², ये सिंपली कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। 2 4 1 4 2 2 4 इसलिए आया, ठीक है। हाँ जी, और ये देखें इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। तो अब आप देखेंगे m इस m से क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, ये देखिए m इस m से कैंसिल हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये देखेंगे कहाँ पे बचा खाली gh इज इक्वल टू, यहाँ पर है v² और 2 प्लस 1 क्या होता है बच्चों 3, तो ये बना 3/4। हमने फाइंड करनी है स्पीड, ठीक है ना। तो स्पीड को एक तरफ कर दो, 3/4 इधर आके 4/3 हो गया। gh अपनी जगह पे लाके स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे बच्चों, रूट लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इट विल बिकम 4/3 gh। तो इस तरह हमारी डिस्क की स्पीड फाइंड आउट होगी, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं हम हुक की। तो हुक की हमने निकालनी है बच्चों, चले अब की बार हमने हुक की फाइंड करनी है। तो हुक का आपको फार्मूला पता है, हुक की पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगी ना, mgh। हुक की किनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट की है, बिल्कुल की थी, क्या आई थी, हाफ mv²। और ये थी ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल हमने निकाली थी बच्चों 1/4 mv², ठीक है ना। हाँ जी, तो अब हमें पता है क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी किसमें, किनेटिक एनर्जी में। किनेटिक दो हैं, एक रोटेशनल है और एक हमारी ट्रांसलेशनल है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो देखिएगा
पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, रोटेशनल भी हाफ mv स्क्वायर और ये भी हाफ mv स्क्वायर हमने प्रीवियस टॉपिक में फाइंड आउट की थी। अगर आपको नहीं पता आप वहां से जाके समझ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप उस प्रीवियस लेक्चर को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी चलिए तो देखिएगा। तो ये हाफ और हाफ क्या होता है बच्चों, 1 होता है, बिल्कुल हमें पता है 1। ये mgh हाफ प्लस हाफ 1 mgh 1 mv स्क्वायर, m से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए आप रूट ले लेंगे, तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई बच्चों हमारे पास हूप की आ गई। ठीक हो गया बच्चों, हाँ जी। तो एक बात याद रखिएगा, इस सारे टॉपिक में हमने किसको निगलेक्ट किया, फ्रिक्शन को। नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन ना हो तो ये वेलोसिटी होगी। अगर आप दोनों में कंपैरिजन करें किसकी वेलोसिटी ज्यादा है किसकी कम है, तो एक आपके पास है रोज, एक खाली सिंपल ये है, और एक है आपके पास 4/3gh। ठीक है ना, बात समझे। हाँ तो ये जरा देखिएगा इसी टॉपिक में, तो ये आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, तो कंपेयर करना आपको मैं बताता हूँ। तो बच्चों देखें, सबसे पहले आप बताएं आपको किसकी स्पीड पता है, ये किसकी स्पीड है, ये हमारी हुक की है और ये हमारी डिस्क की है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ डिस्क की वैल्यू। डिस्क की वैल्यू है बच्चों 4/3gh। ठीक है ना, तो ये gh किसके इक्वल था याद है आपको, डिस्क को मैंने खुद अलग किया इसमें से ताकि हम क्या कर सके, इसकी वैल्यू निकाल। तो देखेंगे gh की जगह मैं लिख दूंगा किसकी वैल्यू बच्चों, हमारी हुक की। ठीक है ना, ये वेलोसिटी ऑफ हुक। तो आप देख लें कि डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा है किससे, हुक से। कितना ज्यादा, इतना फैक्टर। अगर आप इसको डिवाइड करें आपका आंसर आएगा 1.33। ठीक है ना, और अगर आप इसको मजीद डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा आपका 1.454। ठीक है ना बच्चों, तो इतने टाइम्स वेलोसिटी ऑफ डिस्क वेलोसिटी ऑफ हुक से क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो ये एमसीक्यूज भी है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। जी तो बेटा ये है हमारे पास 1.15। ठीक है ना, हाँ जी। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है ना, 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है मेरी प्लेलिस्ट 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज। ठीक है, वहां से आप इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक समझ सकते हैं और आगे वाले भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको वेरी सून। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।